स्वात्म अनुसंधान कर टूटे चतुर्भव बंध से भोला न अब संकोच कर छोड़ूं किसे पत्नी किसे छोड़ूं किसे पत्नी किसे छोड़ूं किसे पत्नी किसे। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परानुतिप्रियौ अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधिताम् धूलीलवः शैलताम् मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशताम् वज्रं तृणप्रायताम् बह्निशीतलतां हिमं दहनताम् आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम् विश्वेशतत्त्वप्रतिबोधिकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ऐंकार ह्रींकार रहस्ययुक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूतिम् ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि।
नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौटिकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ भौ। ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।
असरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें, जिससे जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मैं सदा के लिए मुक्त हो जाऊं, छूट जाऊं। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम, तच्छेत्रं यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्, ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो ही पदार्थ हैं। ये शरीर क्षेत्र है और जो शरीर को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। और सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है वो तुम मुझको जान। क्षेत्रज्ञ मैं हूं और बाकी सब क्षेत्र है, और क्षेत्र सब माया से ही बनता है। जितने भी शरीर हैं वो सब क्षेत्र हैं। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, दृश्य मात्र शरीर ही दृश्य हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीर क्षेत्र है। ये आंखों से दिखाई पड़ने वाले स्थूल शरीर, इसके भीतर 17 या 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। सज्जनों, वेदांत शास्त्रों में कहीं 17 तत्व और कहीं 19 तत्व और कहीं 16 तत्व ही बताए गए। तो ये लगता है कि अब विरोध मालूम पड़ता है, परंतु सज्जनों विरोध नहीं है। उसका समाधान इस प्रकार है, अंतःकरण की 4 वृत्तियां होती हैं।
5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, ये तो 15 गिने गिनाए हैं। अंतःकरण पूरा एक ले लेवे तो 16 ही तत्व होते हैं। तो 16 तत्वों का सूक्ष्म शरीर हो गया। और अंतःकरण के 2 विभाग कर देवे, मन और बुद्धि, तो 17 तत्व हो गए। अंतःकरण की वृत्तियां हैं ये तो 4। और यदि चारों वृत्ति अलग अलग गिन ली जाए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो ये सब 19 तत्व हो गए। इसलिए एक ही बात रही, अंतःकरण के चारों वृत्ति गिन लिए गए तो 19 तत्व होते हैं। अंतःकरण की 2 वृत्ति गिनी गई, मन बुद्धि, तो 17 तत्व होते हैं। और अंतःकरण पूरा एक गिन लिया गया तो 16 तत्व होते हैं। इसलिए सज्जनों विरोध नहीं है। और जो लोगों ने ये सब ग्रंथ नहीं पढ़े हैं उनको विरोध लगता है। कोई 17 तत्व सब जगह विचार चंद्रोदय वगैरह में 17 तत्व बताए हैं। विचार चंद्रोदय में, विचार सागर में। मांडूक्य उपनिषद में 19 तत्व बताए और कहीं उपनिषद में 16 कलसा पुरुषा, 16 कला का ये पुरुष है, वह 16 तत्व बताए। तो जिन्होंने ये सब ग्रंथ नहीं पढ़े, विचार सागर, विचार चंद्रोदय पढ़ा है, तो उसने तो 17 ही तत्व पढ़ा है। इसलिए जो कोई 19 तत्व और ये 16 तत्व बतावे तो उसको गलत मालूम पड़ेगा कि ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हमने 17 तत्व ही पढ़ा है विचार सागर और विचार चंद्रोदय में। परंतु उन्होंने मांडूक्य उपनिषद नहीं पढ़ी है। यदि वो भी पढ़ते तो पता लग जाता है कि 19 तत्व का सूक्ष्म शरीर है और अंतःकरण की ये 4 वृत्तियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसलिए कोई विरोध नहीं है। और जिसने और उपनिषदें पढ़ी है, 16 कलसा पुरुषा, तो उससे भी कोई विरोध नहीं है। अंतःकरण संपूर्ण एक ले लिया गया तो 16 तत्व हो गए। तो सज्जनों कोई विरोध नहीं होता, चाहे 16 तत्व कहो, चाहे 17 तत्व कहो, चाहे 19 तत्व कहो, बात एक ही है। और अपने स्वरूप का न जानना, ऐसा जो अज्ञान है सज्जनों, उसको ही कारण शरीर कहा जाता है। स्वरूपा ज्ञानमानंदमय कोश तत्कारणम शरीरम। और सज्जनों उसी को कारण शरीर भी कहा जाता है, अज्ञान को। और उसी को आनंदमय कोश भी कहा जाता है। इन 3 शरीरों के अंतर्गत सज्जनों 3 अवस्था और 5 कोष भी आ जाते हैं। माया की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। ये 3 अवस्थाएं हैं। इसलिए स्थूल सूक्ष्म कारण, ये 3 शरीरों के अंतर्गत ये 3 अवस्थाएं भी आ जाती हैं। जागृत में स्थूल शरीर, जो शरीर के बाहर ये सब दिखाई पड़ते, और स्वप्न में सूक्ष्म शरीर, क्योंकि स्वप्न मन में ही होता है सज्जनों, मन के अंदर ही दिखाई पड़ता है। और सुषुप्ति कारण शरीर, कारण सुषुप्ति से ही जागृत स्वप्न उत्पन्न होते हैं, पुनः जागृत स्वप्न सुषुप्ति में लीन होते हैं। तो जिससे उत्पन्न होते हैं उसको कारण कहा जाता है, और जो उत्पन्न होते हैं उसको कार्य कहा जाता है। तो सुषुप्ति से जागृत स्वप्न उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो कारण माया है।
और जागृत स्वप्न उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये कार्य माया है। इस प्रकार से जागृत स्वप्न सुषुप्ति कार्य कारण रूप माया ही है। और चौथा तुरी कहा जाता है, तो तुरी ब्रह्म है। और जो तीन को देखता है, दृष्टा है, वो चौथा स्वयं सिद्ध है। उसकी सिद्धि की आवश्यकता नहीं हो सकती। जिसने तीन को गिन दिया, वो चौथा तो स्वयं सिद्ध है, क्योंकि वो चौथा दृष्टा के बिना इन तीन की सिद्धि नहीं होगी। इन तीन को ज्ञान नहीं है, इसलिए अपनी सिद्धि करने में असमर्थ है। और जो चौथा ब्रह्म है, वो सच्चित आनंद स्वरूप स्वयं सिद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, तो उसके द्वारा इन तीन की सिद्धि होती है। और ये तीनों शरीर माया है, छाया के समान है। जैसे पुरुष ज्ञानवान होता है और छाया ज्ञान रूप होती है। छाया स्वयं सिद्ध नहीं है, पुरुष के द्वारा सिद्ध है। और पुरुष तो स्वयं सिद्ध है, ज्ञानवान। पुरुष के बिना छाया की सिद्धि हो ही नहीं सकती है। ऐसे ही जो चौथा है तुरीय तत्व, वो पुरुष है, पूर्णत्वात् पुरुषा। जो सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण हो, उसको पुरुष कहते हैं। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों माया हैं, इसलिए ये छाया के समान जड़ हैं। ये स्वयं सिद्ध नहीं है, ये पर प्रकाश से हैं। परब्रह्म परमात्मा तुरी के द्वारा इनका प्रकाश होता है। दृष्टा ब्रह्म से इनकी सिद्धि होती है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को प्रकाशता है, अर्थात देखता है, जानता है, वह चेतन ब्रह्म तत्व है। और वो ब्रह्म तत्व मैं ही हूं, ऐसा जो जीव को ईश्वर कृपा, गुरु कृपा से, वेद कृपा से ज्ञान हो गया है, वो नित्य मुक्त है। उसको कोई बंधन नहीं है। वो तो जन्म मरण से छूटा हुआ ही है सज्जनों। उसको कभी बंधन हुआ ही नहीं था जन्म मरण का। इस प्रकार से जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये भी तीन शरीर के अंतर्गत ही आ जाती हैं। इसी प्रकार से सज्जनों पांच कोष भी इन तीन शरीरों के अंतर्गत आ जाते हैं। अन्न रसे नैव भूत्वान्न रसे नाभिवृद्धिम प्राप्यान्न रसमय पृथिव्याम यद विलीयते स्वर्णमय कोशा तदेव स्थूल शरीरम अन्नाद्धेव खल्लुमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्ते अविशम विशन्ते तद ब्रह्म। कहते हैं ये स्थूल शरीर अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न को खा करके ही जीते हैं। और अन्न के बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और अन्न रूप ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में मिल जाते हैं। इसलिए ये सब स्थूल शरीर अन्नमय कोश है। पंच कर्मेंद्रिय ईसा, पंच प्राण प्राणमय कोशा। पांच कर्मेंद्रियों के सहित पांच प्राण, ये 10 भय। इन 10 को मिलाकर प्राणमय कोश कहा जाता है। प्राण अपान व्यान समान उदान, ये 5 प्राण हैं। बात पाणि पाद पायु उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं।
इन 10 के समूह का नाम प्राणमय कोश। पंच ज्ञानेन्द्रिय ये साहब मन मनोमय के कोशा, 5 ज्ञानेन्द्रियों के सहित एक मन, ये 6 के समुदाय को मनोमय कोश कहा जाता है। और पंच ज्ञानेन्द्रिय ईसा बुद्धि विज्ञानमय कोशा, 5 ज्ञानेन्द्रियों के सहित एक बुद्धि, इन्हीं 6 के समुदाय को सज्जनों विज्ञानमय कोश कहा जाता है। विशेष ज्ञान जिसमें होता है उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। तो सज्जनों बुद्धि में विशेष ज्ञान होता है, क्योंकि चेतन जो व्यापक ब्रह्म है वो बुद्धि में अभिव्यक्त होता है, प्रतिबिंब रूप से आभास रूप से प्रकट होता है। जैसे व्यापक बिजली बल्ब में प्रकट होती है और व्यापक अग्नि दीपक अथवा सूर्य में प्रकट होती है, ऐसे ही व्यापक ब्रह्म बुद्धि में प्रकट होता है। वो प्रतिबिंब है, उसी में ज्ञान होता है, इसीलिए उसको विज्ञानमय कोश कहा जाता है। स्वरूपा ज्ञान आनंदमय कोश तत्कारणम शरीरम, अपने स्वरूप को न जानना उसको आनंदमय कोश कहते हैं। तत्कारणम शरीरम, सज्जनों उसी को कारण शरीर कहते हैं। इस प्रकार से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर कहो, और चाहे जागृत स्वप्न सुसुप्ति 3 अवस्था कहो, और चाहे अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय 5 कोश कहो, एक ही बात है सज्जन। और जो विवेक है वो इन्हीं से अपने स्वरूप चेतन आत्मा को अलगाने का नाम विवेक, विचिर पृथक भावे। इन तीनों शरीरों से मैं पृथक हूं, अलग हूं, इनका दृष्टा साक्षी। तीनों अवस्थाओं से जागृत स्वप्न सुसुप्ति से मैं अलग हूं, इसका नाम विवेक है, पृथक जानना। और 5 कोशों से मैं अलग हूं। तो 3 अवस्था विवेक, 3 शरीरों का विवेक और 5 कोशों का विवेक, ये विवेक चूड़ामणि में, पंचदशी में और विचार सागर विचार चंद्रोदय में, ये सब जगह बताए गए। इनसे अलग अपने शरीर को, अपने स्वरूप को जानना। अब भगवान कहते हैं इस क्षेत्र का और थोड़ा विस्तार से मैं तुमको बतलाता हूं। ऋषियों ने बहुत प्रकार से कहा है और ब्रह्म सूत्र ने भी बहुत प्रकार से इसको कहा है। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधाई पृथक, और छंदों ने माने वेदों ने भी विविध प्रकार से कहा है। और ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मध्वे विनिश्चितैः, और बहुत अच्छे प्रकार से तर्क और युक्तियों के द्वारा ब्रह्म सूत्र ने भी निश्चय किया है क्या क्षेत्र है और क्या क्षेत्रज्ञ है, इसका अलग अलग निरूपण इनने सबने किया। तो कहते हैं विकार के सहित पहले हम क्षेत्र बताते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम। अर्जुन, ये विकारों के सहित संक्षेप से मैंने तुमको ये क्षेत्र का स्वरूप बताया। महाभूत, पंच महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पंच महाभूत।
महाभूतान्य अहंकारो और अहंकार, महाभूतान्य बुद्धि अव्यक्त में और बुद्धि और अव्यक्त से यहाँ मूल प्रकृति का ग्रहण करना। प्रकृति का नाम अव्यक्त भी है। विवेक चूड़ामणि में कई नाम बताए हैं माया के, प्रकृति के। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया स्तुधियैव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अव्यक्त नाम की परमात्मा की शक्ति है और अनादि है। माने जब से परमात्मा है तब से परमात्मा की शक्ति है। जैसे जब से अग्नि है तो अग्नि में उष्णत्व और प्रकाश का तो शक्ति भी उसके भीतर है। कदाचित शक्ति प्रकट होती है सगुण साकार रूप में, दीपक में प्रकट होती है प्रकाश रूप में, काष्ठ कोयला में ईंधन में प्रकट होती है उष्ण रूप में, परंतु उसमें पहले से समाई हुई है व्यापक अग्नि में शक्ति, और शक्ति ही संसार का सब काम करती है। अग्नि कुछ नहीं करता है। भोजन प्रगट अग्नि से बनेगा, ये प्रगट अग्नि शक्ति है, उष्णत्व शक्ति है। और घर का अंधकार और संसार का अंधकार भी शक्ति से ही हो। प्रगट अग्नि शक्ति है प्रकाश रूप में, तो घर का अंधेरा दीपक में जब प्रकट होती है अग्नि तो दूर करती है। सारे ब्रह्मांड का अंधकार, रात्रि का अंधकार सूर्य में जब शक्ति प्रकट होती है तब दूर कर होती है, तभी सारे संसार का व्यवहार सज्जनों चलता है। और व्यापक अग्नि तो निर्गुण निराकार है, शक्ति रहित अग्नि से किसी को कुछ काम होता ही नहीं। ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है उससे किसी का कुछ भी काम नहीं बनता है। अब जब वो ब्रह्म प्रकट होता है, राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मच्छ वामन बराह नृसिंह आदि अवतार लेता है, ये भगवान की शक्ति से ही ये होते हैं। तो शक्ति ही सब काम करती है सज्जनों। तो अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति ही अनादि है ये, और अविद्या भी इसको कहते हैं। 3 गुण वाली है, सत्गुण रजोगुण तमोगुण, इसलिए त्रिगुणात्मिका भी कहते हैं। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति ही अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा, और परब्रह्म परमात्मा की शक्ति है इसलिए परा भी कहते हैं। कार्यानुमेया स्तुधियैव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते। अद्भुत कार्य करती है, क्षण मात्र में अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक एक संसार बना देती है। अघटन घटना पटी ऐसी है, इसलिए इसको माया भी कहते हैं। माने सामग्री तो कुछ लेती नहीं माया, क्षण मात्र में ये सब संसार बना देती है। इसी को सीता कहते हैं, इसी को प्रकृति कहते हैं, अनेक नामों से इसको पुकारा जाता है। इसी को उमा भवानी कहते हैं, ये सब शक्ति ही है। कोई भी देवता शक्ति के बिना कुछ काम नहीं कर सकता है सज्जनों। मनुष्यों में जो पौरुष है वो शक्ति है। मनुष्यों में यदि पौरुष न होवे तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। संसार में शक्ति ही काम करती। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारिणीम
सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभाम। सीता जी को शक्ति बताया है। जगत की उत्पत्ति पालन संहार सीता जी करती। श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सृजति पालति संघरति, रुख पाए कृपा निधान की। हे राम तुम तो जगदीश्वर हो, और जो जानकी हैं वो महामाया शक्ति हैं। जगत की उत्पत्ति पालन संहार का काम ये शक्ति करती है, महामाया शक्ति ही करती है। इस प्रकार से सज्जनों, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि ही अव्यक्त में च। अव्यक्त नाम वही शक्ति का है। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्त में च। इंद्रियाणि दशैकंच, और 10 और 1 11 इंद्रियां। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय। वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये 11 हो गए। इंद्रियाणि दशैकम च, और 5 चेन्द्रिय गोचरा, और 5 इंद्रियों के गोचर माने विषय। वो कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 जो हैं विषय हो गए। पंचचेन्द्रिय गोचरा, और इच्छा द्वेषा, सुखम दुखम, संघात, संघात से यह स्थूल शरीर, चेतना, बुद्धि में जो चेतन प्रकट होता है चिदाभास, धृति और धैर्य। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। अर्जुन, संक्षेप से मैंने ये तुमको क्षेत्र का स्वरूप बताया, और तो फिर क्षेत्र का स्वरूप तो कितना विस्तार है सारा संसार। बड़े संक्षेप से मैंने तुमको विकार के सहित ये क्षेत्र का स्वरूप बताया। क्षेत्र कहो, प्रकृति कहो, माया कहो, सीता कहो, लक्ष्मी कहो, गौरी कहो, या प्रणव कहो, प्रणवत्वात् प्रकृति रीति। प्रणव को भी प्रकृति कहा है, अनेक नाम है। और ये संपूर्ण क्षेत्र को जो जानता है, प्रकाशता है, अर्जुन, वो मेरा स्वरूप है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जितना क्षेत्र गिनाया गया सब महाभूतों में और सब प्रकृति में, इंद्रियों के भीतर, सबके भीतर मैं व्यापक हूँ, और सबको मैं प्रकाशता हूँ, और ये सब मुझको नहीं जानते। इसलिए अर्जुन, मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ, और ये सब मेरी माया ही क्षेत्र है। तीसरा कोई है ही नहीं अर्जुन। थोड़े में दृष्टा और दृश्य कह लो। दृष्टा मैं हूं और दृश्य ये क्षेत्र माया है। दृक् दृश्य द्वय रूपे अस्ता परस्पर विलक्षणो, दृक् ब्रह्म दृश्य मायेति सर्व वेदांत निर्णय। अर्जुन, दृष्टा और दृश्य 2 ही पदार्थ हैं, परस्पर में विलक्षण हैं। एक लक्षण ना मिले उसको विलक्षण कहते हैं, विरुद्ध लक्षण वाले। जैसे जो क्षेत्रज्ञ है वो सच्चित आनंद स्वरूप है, और जो क्षेत्र है वो असत जड़ दुख रूप है। दोनों अलग अलग हैं। अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप क्षेत्रज्ञ है, हम दृष्टा हैं, और हमारे देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण माने तीनों शरीर, ये सब क्षेत्र है, माने जड़ है। और तीसरा अर्जुन कोई नहीं है। एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यतोन्यथा। यही इतना ही संपूर्ण ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान माने माया है।
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है, ऐसा मुझ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर का मत है। तो सज्जनों, हमको आपको भी भगवान का ही मत मानने योग्य है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज से 6:30 का टाइम हो गया है, 6:30 से 7:30, तो याद रखना अपना 6:30 बजे ठीक आ जाए, 7:30 बजे समाप्ति। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव।